अब एलन कोहेन नोट में कोलिक कहाँ कहाँ पर रहता है, पूरे A to Z जितने एलेंस की मेडिसिन है हम उस पर देखेंगे। कोलिक एलियम सिपा का कोलिक कैसे होगा? फ्रॉम कोल्ड बाय गेटिंग फीट वेट, ओवर ईटिंग फ्रॉम कुकुम्बर, फ्रॉम सलाद, हेमोरेडिकल of children, worse on sitting, better by moving about। अगर कोलिक है और ये सिम्टम पाया जाता है देन यू थिंक एलियम सिपा। एलोस का कोलिक कैसा होता है? कटिंग ग्रिपिंग पेन इन द राइट लोअर पोर्शन ऑफ द एब्डोमेन, राइट लोअर पोर्शन ऑफ द एब्डोमेन, एक्यूएटिंग बिफोर एंड ड्यूरिंग स्टील। दस्त होने के पहले भी पेट दर्द देगा, बाद में भी देगा। ऑल पेन सीजेस आफ्टर स्टूल, लिविंग प्रोफ्यूज स्वेटिंग एंड एक्सट्रीम वीकनेस। सारा दर्द स्टूल होने के बाद कम हो जाएगा। अटैक प्रिसीडेड बाय ऑब्स्टिनेट कॉन्स्टिपेशन, ये बहुत ज्यादा कॉन्स्टिपेशन की, पुराने कॉन्स्टिपेशन से ग्रस्त रहेगा। कैलक्रिया फॉस का कोलिक कैसा है? एट एवरी अटेम्प्ट टू ईट कोलिक पेन इन एब्डोमेन, जितना बार खाना खाएगा उसके बाद में पेट में दर्द देगा। सिंकोना, थोड़ा थोड़ा देरी छोड़ करके उसको पेट में दर्द होगा। सर्टन आवर ईच डे, पीरियोडिकल फ्रॉम गैलस्टोन, ड्यू टू गैलस्टोन भी हो सकता है। वर्स एट नाइट एंड आफ्टर ईटिंग, बेटर बाय बेंडिंग डबल, दैट इज कोलोसिंथ एंड सिंकोना। सेकेंड, डायस्पोरिया का कोलिक कैसा होगा? ग्रिपिंग पेन इन एब्डोमेन अबाउट अम्बालिकस, नाभि के पास में ग्रिपिंग पेन होगा। वायलेंट ट्विस्टिंग कोलिक ऑकरिंग इन रेगुलर ट्रैक्शंस, इट इज इंटेस्टाइन वेयर ग्रास्प एंड ट्विस्टेड बाय द पावरफुल हार्ट। कभी होता है ना, इंटेस्टाइन उलझ गया है, ये हो गया, जो ऐसे कमले आते काफी, दर्द ठीक नहीं होता है, जो थिंक द डायस्पोरिया। कोलिक पेन वर्स अप फ्रॉम बेंडिंग फॉरवर्ड्स and while laying, better than standing and erect and bending। पीछे साइड बेंड करता है तो उसको अच्छा लगता है, फिर तो उसको पहचानने का। हम लोग साइटिका वगैरह कमर दर्द यहाँ पर ठीक करके भेजते हैं। अगर बेंडिंग बैक साइड है तो संगे संग 20 मिनट्स में ही उसको रिकवर करके भेज सकते हैं। ये बेंडिंग बैकवर्ड्स हमेशा रहेगा। रिवर्स इज कोलोसिन, कोलोसिन ऐसे दबेगा तब उसको ठीक रहेगा। इपिकाल, फ्लैटलैंड कटिंग कोलिक अबाउट अम्बालिकस, नाभि के एरिया में पेट फूल जाना, गैस हो जाना और वहां दर्द देना कटिंग। काली ब्राउन, डेली कोलिक इन इन्फेंट्स अबाउट 5 PM, सवेरे 5 बजे सवेरे रोज हमेशा पेट में दर्द होना। इफ एट 4 PM, कोलोसिन एंड लाइकोडियम, 4 बजे शाम को होता है, इवनिंग होता है, तो देन यू थिंक द कोलोसिन और लाइकोपोडियम। अगर सवेरे भोर में होता है 5 बजे, दैट इज कालीब्रॉन। मैग्नीशिया फॉस, फ्लैटनेस फोर्सिंग पैटर्न टू बेंड डबल, प्लम्बम, बेटर बाय हीट रबिंग एंड हार्ड प्रेशर, कोलोसिंथ भी है। और फोर्सेस एंड काउस व्हेन कोलोसिन फेल टू इम्प्रूव। अगर जानवरों में भी अगर हो रहा है वैसा पेन, अगर वो कोलोसिन फेल हो जाएगा तो यू कैन ट्राई मैकफस। Plumbum metallicum, violent calling sensation as if abdomen wall was drawn by string to the spine। देखो प्लम्बम का पेट दर्द ऐसा होता है, पेट रीढ़ की तरफ खींच रहा है, दबाव ऐसा होगा कि अंदर की ओर खींचाव दर्द रहेगा टुवर्ड्स द वर्टिब्रा स्पाइन। ओके, ये प्लम्बम का पेट दर्द है। लोग क्या करते हैं, ये सारा पेट दर्द जैसा भी आया सामने वाला मेकअप दे देता है, सामने फर्स्ट दे देगा, लेकिन ऐसा नहीं है। आपको उसको कंप्लीट 20 मिनट से रिलीफ देना है। एलोपैथिक से भी फास्ट तो आपको थोड़ा होना पड़ेगा ईच मेडिसिन के ऊपर। मेडिसिन क्या बोल रहे हैं, मेडिसिन अगर नहीं बोल रहे हैं तो नहीं ठीक होगा, इसलिए हमेशा मेडिसिन देखने की कोशिश करो। रिव्यू में वर्स एट 1 बाय अनकवरिंग आर्म एंड लेग विद वेरी सावर स्टूल एंड वर्स देन स्टैंडिंग। वर्स एट 1 बाय अनकवरिंग, अगर उसको कवर आर्म एंड लेग नहीं हुआ तो उसको दर्द होगा। एवरी खट्टा स्टूल होगा
और खड़ा होने से उसको तकलीफ होगा, नॉट बेटर बाय स्टूल। स्टूल के बाद भी उसका पेट दर्द वगैरह क्वालिटी ठीक नहीं होगा। स्टेनम, बेटर बाय हार्ड प्रेशर और बाय लेइंग एब्डोमेन अक्रॉस नी एंड शोल्डर। क्या करेगा बेटर, कैसे का पैर को दोनों मोड़ देगा, हाथ को दोनों मोड़ देगा, दैट इज स्टेनम। लुम्ब्रिकस पासेस वर्म्स, इसको पेट में कीड़े निकलने की शिकायत रहेगा। स्टेनम, आफ्टर लिथोमी एंड ओवरटोमी ऑफ द एब्डोमिनल सेक्शन ऑफ द स्टेपिस गिरा, जैसे मैंने बताया कि कोई सर्जरी के बाद में यू थिंक स्टेपिस गिरा, कोई भी सर्जरी कर दिया गया है, उसके बाद अगर उसको प्रॉब्लम हो रहा है, कुछ भी प्रॉब्लम हो रहा है, अगर हिस्ट्री में आपको मिल गया कि हाँ ऑपरेशन करने के बाद से उसकी तकलीफ बढ़ी हुई है, तो डायरेक्टली गो फॉर स्टेपिस एरिया, जैसे कि अभी यहाँ पर भी, और ये एलेंस की में साफ लिखा हुआ है। ओके, आफ्टर लिथोटोमी और ओबिटोमी और एनी ऑपरेशन एब्डोमिनल सेक्शन, बिस्मथ एंड हिपासल्फर 2 medicine is there. Stapes area to take the totality symptoms, suppressed anger must be with there. Okay, thank you. We are providing 6 months practical clinical training for BHMS graduates, and that will actually help you to become a good practitioner. So you're welcome to join. Thank you. आज हम लोग पढ़ेंगे बेल्चिंग, इरेक्शन, वाटर ब्रश, हार्टबर्न, फ्लैटुलेंस एंड एसिडिटी फॉर द एलन फीवर। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, नोट डाउन भी कर लोगे बीच बीच में और हमेशा इस पे याद रखोगे। कुछ सर्टेन मेडिसिन है जो कि आपको हमेशा प्रैक्टिस में दरकार हो। एसिटिक एसिड कब देना है गैस्ट्रिक में? जब सावर बेल्चिंग एंड वॉमिटिंग ऑफ प्रेगनेंसी, खट्टा डकार, प्रेगनेंसी के समय वॉमिटिंग, बर्निंग, वाटर ब्रेथ एंड प्रोफ्यूज सल्वेशन डे एंड नाइट में लैक्टिक एसिड भी है। इफ सल्वेशन वर्स एट नाइट इज मार्क श्योर। ध्यान रहा, हमेशा प्रैक्टिस में काम आएगा। सेकेंड मेडिसिन इज एलोज, बहुत कॉमन मेडिसिन है, देखिए गैस्ट्रिक में कैसे यूज करेंगे। व्हेन पासिंग फ्लैटस सेंसेशन एज इफ स्टूल वुड पास विथ इट, जैसे उसको फ्लैटस होगा मालूम पड़ेगा कि स्टूल, खुद भी बोलते जाओ, स्टूल पासेस। फ्लैटस ऑफेंसिव एंड बर्निंग कॉपियस, मच फ्लैटस विद स्मॉल स्टूल, थोड़ा सा भी स्टूल जाएगा तो गैस निकलेगा। बर्निंग इन एनस आफ्टर पैसेज ऑफ फ्लैटस, एकदम सीधा सड़क है पहचानने का है उसका, थोड़ा सा दस्त जा रहा है और गैस ज्यादा निकल रहे हैं, थोड़ा सा फ्लैटस जा रहा है, स्टूल उसके साथ निकल जा रहा है, दैट इज एलोज। मैंने एलोज का मीन्स पेट से गैस निकलना, हर स्टूल के बाद में उससे फ्लैटस निकलेगा, गैस थोड़ा सा, दैट इज एलो। एलुमिना, क्रॉनिक इरिटेशन फॉर ईयर्स, फर्स्ट इन द इवनिंग। क्रॉनिक इरिटेशन में काफी दिनों से डकार आने की शिकायत, सालों साल क्रॉनिक रहेगा, सालों साल से वर्षों से उसे इरेक्शन की प्रॉब्लम है, इरेक्टेशन की, गैस निकलना, और शाम के समय उसको ज्यादा तकलीफ होता है। ठीक है, एंटिम क्रूड, constant discharge of flatus
अप एंड डाउन फॉर ईयर्स। ये भी एलुमिना की तरह में एलुमिना में इलेक्ट्रेशन होगा, ये होगा फ्लैटेस्ट। बरसों से उसको नीचे गैस से निकलने की शिकायत, सालों साल। बेल्चिंग एंड टेस्टिंग ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड, बेल्चिंग एंड टेस्टिंग फॉर अनडाइजेस्टेड फूड, urgent nitricum. Belching accompanies most gastric ailments. Flatulence, dyspnea, dyspepsia, belching after every meal. खाने के बाद में एक बार वो करके ढका रहना। Stomach achy food brushed with wind. हवा से पूरा उसका पेट फट जाएगा। Belching difficult, finally air rushes out with great violence. बहुत जोर से उसको आवाज होके गैस निकलना। बेल्चिंग होगा बहुत जोर से, आकार आएगा, ढकार होगा बहुत जोर से। सेकेंड इज आर्निका, जो कि इसके पहले अभी तुरंत पढ़े हो। बेल्चिंग डिरेक्टेशन फॉल प्यूट्रिड लाइक रूटन एग्स, सड़ा हुआ अंडे के समान उसके बेल्चिंग में गंध आएगा। ब्रोमियम, देखिए फिजियोमेट्रा एक वर्ड है जो कि वेजाइना से, योनि से हवा निकलना, ये वर्ड है फिजियोमेट्रा। लाउड एमिशन फ्रॉम रिफ्लेक्टर्स फ्रॉम वेजाइना। ओनली 2 मेडिसिन है, ब्रोमियम एंड लाइकोपोडियम, तो ध्यान रखना। मेम्ब्रेनियस डिस्मेनोरिया, पेनफुल विथ मेम्ब्रेन टाइप का मेंस में जाना। Caladium, irritation frequent of every little wind as if stomach was full of dry food. मालूम पड़ेगा पेट में पूरा ड्राई फ्रूट भरा हुआ है और गैस थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे इरेक्शन होगा, निकलेगा मुंह से, इरेक्टेशन। कैलक्रिया कार्ब, एसिडिटी ऑफ डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, सावर इरेक्शन, सावर वोमिटिंग, सावर स्टूल, सावर ऑर्डर ऑफ होल बॉडी। कैलक्रिया कार्ब पेशेंट खट्टा गंधेगा, खट्टा स्मेल होगा, खट्टी ढकार होगा, खट्टा उल्टी होगा, स्टूल भी खट्टा होगा, हमेशा ये सावर रहेगा। सावर ऑर्डर ऑफ होल बॉडी, सारे बॉडी से खट्टा खट्टा गंध मारते रहेगा। सिंकोना, चाइना, एक्सेसिव फ्लैटनेस ऑफ स्टोमक एंड बॉयल्स, पेट में बहुत गैस भरा और दस्त के समय भी बहुत ज्यादा गैस है। फर्मेंटेशन एंड बॉडी गमस, बेल्चिंग गिव्स नो रिलीफ, बेल्चिंग होने के बाद में कोई रिलीफ नहीं मिलना। इफ बेल्चिंग रिलीफ दैट इज कार्बोवेज है। गैस निकलने के बाद में रिलीफ हो रहा है दैट इज कार्बोवेज, रिलीफ नहीं मिल रहा है दैट इज चाइना। और सिंकोना, वर्स आफ्टर ईटिंग फ्रूट्स, फ्रूट वो बर्दाश्त नहीं कर पाता है, फ्रूट खा नहीं सकता है, दैट इज पल्स्टिना आल्सो फ्रूट नहीं डोंट लाइक एंड ये भी ठीक है। डायस्कोरिया, फ्लैटुलेंस आफ्टर मील और आफ्टर ईटिंग, स्पेशली ऑफ टी ड्रिंकर्स। टी ड्रिंकर्स वाले को जितना गैस होता है उसके लिए है डायस्कोरिया। आर ऑफन सब्जेक्ट टू वायलेंट कोलिक, बहुत जोर से पेट में दर्द के लिए भी जाना जाता है। Regurgitation, return of food or drink from the stomach, and erection of food in a mouthful without nausea. फेरामेट में क्या है, जो भी खाया रहेगा वापस मुंह में निकल जाता है, इसका गैस्ट्रिक ऐसे रहेगा, दैट इज फेरामेट। अगर खाया हुआ चीज बाहर आ रहा है तो दैट इज फेरामेट। इपिकाक, फ्लैटुलेंस, कटिंग, कॉलिंग अबाउट, नाभि के एरिया में काफी दर्द के साथ गैस होना, नेवल एरिया में पेनफुल विथ गैस, ठीक है। लेग कैनियम, डिस्चार्ज ऑफ फ्लैटस फ्रॉम वेजाइना, ब्रोमियम, लाइकोपोडियम, नक्समोस एंड सेगुनेरिया। देखो कितने मेडिसिन है। डिस्चार्ज ऑफ फ्लैटस फ्रॉम द वेजाइना, अभी ब्रोमियम के बारे में पढ़े, लाइकोपोडियम के बारे में पढ़े, नक्समोस एंड सेगुनेरिया।
बट इसमें टोटलिटी ऑफ जा करके इन मेडिसिन को यूज करना है, ठीक है। लाइकोपोडियम का गैस्ट्रिक कैसा होगा? एवरीथिंग टेस्ट सावर, इरेक्शन, हार्टबर्न, वाटर ब्रेथ, सावर वॉमिटिंग बिटवीन चिल एंड हेड। देखो लाइकोपोडियम एंड कैलकेरिया काल में भी खट्टा चाहिए, ठीक है, लेकिन लाइकोपोडियम में क्या होगा कि उसको मीठा डिजायर है, हिल क्रैक रहेगा और शाम को इवनिंग एग्रावेशन रहेगा, उसको भी आपको लेना है इसके साथ, तभी जाकर के गैस्ट्रिक में यूज कर सकते हो। अब आ गया मैककार में भी सावर बेल्चिंग है, इरेक्टेशन है, टेस्ट है, वॉमिटिंग है, हार्टबर्न है, और प्रेगनेंसी के ड्यूरिंग अगर हार्टबर्न होता है देन यू थिंक द मैककार। मैग्नीशियम म्यूर, कंटिन्यूअस राइजिंग ऑफ व्हाइट फोर्थ इनटू द माउथ सल्वेशन, हमेशा मुंह में इस तरह का थूक निकालता रहेगा, दैट इज मैग्नीशियम म्यूर। मैं सब दिखा रहा हूँ कि याद रखते रहना, जब भी प्लेक्सेंट आता है, बच्चों में भी जाने देते थूकते रहता है, मुंह आस आता है, उस समय याद रखना। मैककार इरेक्टेशन, टेस्टिंग लाइक रूट एंड रेक्स, लाइक ओनियन, ब्रेथ स्मेल ऑफ यूनियन सिनापिस, हमेशा अंडे और प्याज की तरह उसके ढकार में आते रहेंगे। पेशेंट आएगा कंप्लेन करेगा मेरे को अंडे की तरह सड़े अंडे प्याज के जैसे गंध आता है। लक्स भूमिका, इरेक्शन सावर बिटर, तीतापन, बिटरनेस रहेगा उसका वॉमिटिंग, नॉसिया एंड वॉमिटिंग एवरी मॉर्निंग, डिप्रेशन ऑफ स्पीच आफ्टर ईटिंग, खाना खाने के बाद में इसको रहेगा इरेक्टेशन आता है। रिगुलेशन ऑफ इंजेस्टेड इन माउथफुल्स, खाना वापस आ जाना, रिगुलेट हजम नहीं होना, ऊपर ऊपर आ जाना, दैट इज रिगुलेटेशन, ये फॉस्फोरस में है। सोरिनम, इरेक्टेशन, टेस्टिंग ऑफ रूट एंड एग्स, आर्निका, एंटिमटाट एंड ग्रेपाइटिस, 3-4 मेडिसिन में है रूट एंड एग्स में। इरेक्टेशन, टेस्टिंग ऑफ रूट एंड, सड़ा हुआ अंडा की तरह। सल्फ्यूरिक एसिड इज वेरी गुड मेडिसिन फॉर द गैस्ट्रिक, इसको याद रखना। क्रॉनिक हार्टबर्न, सावर इरेक्टेशन, सेट ऑफ टीथ ऑन द एज, दांतों पर भी उस पर पाए जाएंगे खट्टापन। रोविनिया भी है आपके पास। थैंक यू।